राजस्थान की थार, जहां रातें इतनी लंबी होती है कि लगता है सूरज डर गया हो। उसी थार के बीचों बीच रेत के एक ऊंचे टीले के नीचे एक मिट्टी की झोपड़ी थी। दीवारें दरक रही थीं, छत टूटने को थी, पर फिर भी खड़ी थी, जैसे कोई जिद्दी बूढ़ा। उस झोपड़ी में सिर्फ एक आदमी रहता था। लोग उसे बाबा नाथू कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम नितिन है। कोई नहीं जानता था कि 2 साल पहले तक वह जवान था, हंसता बोलता सीमा का शौहर था। फिर एक रात एक औरत ने श्राप दे दिया, जब तक तेरी बीवी तुझे इस बूढ़े जिस्म में भी अपना मानेगी, तभी तक तू वापस आएगा, वरना यही बूढ़ा रहकर मर जाएगा। तब से नितिन नाथू बनकर जी रहा था, अकेला। बस इंतजार था उस एक रात का। फिर वो रात आई। ठक ठक ठक, आधी रात को दस्तक हुई। नाथू ने लालटेन उठाई, दरवाजा खोला। सामने वही खड़ी थी, सीमा, उसकी सीमा। 2 साल बाद। सफेद साड़ी धूल से सनी, आंखें लाल, होंठ कांप रहे। बाबा, रास्ता भटक गई, अजमेर जा रही थी, एक रात की पनाह दे दो। नाथू का दिल जोर से धड़का। वो जानता था यही वो रात है, श्राप की आखिरी शर्त। अगर आज सीमा रुक गई, बिना पहचाने, बिना डर के, तो श्राप टूट जाएगा। अगर चली गई तो हमेशा के लिए। उसने आवाज को बूढ़ा बनाते हुए कहा, अंदर आजा बेटी, रात यहां भेड़िए भी डरते हैं। सीमा अंदर आई, कोने में दुबक कर लेट गई। नाथू दूर बैठा रहा, पर उसकी आंखें बंद नहीं हुई। वो बस देखता रहा अपनी बीवी को। 2 साल बाद, जो उसे मरा समझकर अजमेर शरीफ जा रही थी, मन्नत मांगने। पहली रात नाथू पास आया, धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। सीमा चौंकी, डर गई। बाबा, नाथू हड़बड़ाकर पीछे हटा। बस, ठंड लग रही थी नाम, देख रहा था कंबल ठीक है कि नहीं। दूसरी रात उसने फिर कोशिश की, सीमा ने हाथ झटक दिया। तीसरी रात सीमा जागती रही, आंखें बंद थी पर सांसें तेज। नाथू पास बैठ गया, कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। सीमा ने आंखें खोली, गुस्से में बोली, काफिला कब आएगा? नाथू धीरे से बोला, आने वाला है, बस एक रात और रुक जा। सीमा समझ गई, ये कोई साजिश है, पर रेगिस्तान में अकेली औरत कहा जाए। वो चुप रही। चौथी रात सबसे खामोश। नाथू अब कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बस दूर बैठा, सिर झुकाए रो रहा था। सीमा ने देखा, पहली बार उस बूढ़े की आंखों में दर्द दिखा, भूख नहीं। उसने धीरे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो बाबा? नाथू ने सिर उठाया, आंखें नम, बोला, क्योंकि आज के बाद शायद मैं फिर कभी किसी को अपना ना कह सकूं। सीमा का दिल पसीज गया। उसने खुद कदम बढ़ाया, बूढ़े के पास बैठ गई, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, बोली, डरो मत, मैं हूं ना। बस इतना काफी था। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में आई। सीमा ने आंखें खोली, सामने कोई बूढ़ा नहीं था, एक जवान लड़का बैठा था। उसी की आंखें, उसी का चेहरा, बस झुर्रियां गायब थी। नितिन, वो मुस्कुराया। हाँ, मैं ही हूं। सीमा दौड़कर गले लगी, रोते रोते बोली, तुम जिंदा हो, तुम यहां, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, माफ कर दो। नितिन ने उसके आंसू पोंछे, बोला, तूने मुझे उस रात भी अपना माना, जब मैं सबसे ज्यादा अजनबी था। बस यही चाहिए था। सच्चा प्यार चेहरा नहीं, दिल की धड़कन पहचानता है। झोपड़ी के बाहर सूरज निकल आया। रेत पर 2 लोगों के निशान थे, एक जो 2 साल से अकेला चल रहा था, और एक जो अब साथ चलने को तैयार था। और थार की रेत ने फिर एक कहानी दबा ली, पर इस बार हैप्पी एंडिंग वाली।